यूएस में जब कपड़े धुल के निकलते हैं ना तो ऐसे निकलते हैं जैसे वो तय होके निकले, मतलब। और जब हम बर्तन दिखाएंगे आपको ये चकाचक क्लीन होंगे। कूड़े को डिस्पोज करने के लिए यहाँ पे हर एक फ्लोर पे ट्रैश रूम होता है। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके? हाय, मेरा नाम है रितु। अभी मैं अपने घर पे हूँ एंड मैंने घर का व्लॉग बनाया था थोड़ा टाइम पहले एंड माय गॉड सबको बड़ा पसंद आया। और सब लोगों ने एक चीज़ मुझे बोली थी कि यार जब आप घर पे वापस यहाँ पे मूव हुए थे तो मतलब ये जो सामान है जैसे कि फ्रिज, माइक्रोवेव, ये आपने खरीदा या ऑलरेडी था? तो उसका आंसर ये है कि ऑलरेडी था। यहाँ पे यूएस में हमारे पास बहुत सारे अप्लाइंसेस होते हैं जिनसे हमारी लाइफ इजी हो जाती है। मतलब मेड तो होती नहीं है तो सारा काम खुद करना पड़ता है, बट वो काम करने की जो चीज़ है ना वो काफ़ी ईजी हो जाती है। एग्जैक्टली कैसे, आज मैं आपको वो दिखाऊंगी एंड आई एम होपिंग आज का दिन आप मेरे साथ जब बताओ तो आपको बहुत अच्छा लगे। तो ये घर है, ये तो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है एंड बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया था, धन्यवाद। मतलब बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे जो भी घर में ज़रूरत होती है। ऐसा मैंने सुंदर सा वॉल डेकोरेट कर रखा है, वही टेबल, कुर्सी, वो डेस्क, ये सब है। ये व्यू है, ये इस घर के साथ फ्री आएगा लेकिन ये सारे घरों में ये होता। जस्ट लेटिंग यू नो। अभी हम लोग किचन में चलते हैं। पहले कुछ हम किचन में दिखाऊं क्या क्या है, हाँ। है ना यही चीज़। तो ये डिशवॉशर है, इससे लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है। तो कैसे समझाऊं, इसमें दो रैक्स होते हैं, एक ऊपर वाला रैक है, एक नीचे वाला रैक है। और नीचे वाले रैक में यूजुअली हम डालते हैं बड़ी बड़ी प्लेट्स या बड़ा भांडा बर्तन, वो इधर रहता है। छोटी छोटी प्लेट्स, ग्लासेस, मग्स, कॉफ़ी वाला जो भी सामान होता है वो हम इधर डालते हैं। और यहाँ पे ना अलग चीज़ें भी होती हैं, जैसे मान लो कैसे बोलूँ, चम्मच या फिर वो जो बड़ा वाला सर्विंग स्पून, वो सब चीज़ें हम लोग इधर डालते हैं। इधर ऐसे डिफरेंट सेक्शन भी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंड हम लोग यहाँ पे साबुन डालते हैं, इधर इट्स इन फॉर्म ऑफ कैप्सूल और लिक्विड, और हम उसको बंद करते हैं, फिर इसको बंद करते हैं और फिर चल जाता है। आई थिंक चला के दिखाऊंगा प्रशांत। हाँ, मैंने बर्तन बचा रखे, बर्तन बचा रखे हैं वैसे भी मैंने बर्तन बचा रखे हैं। So I'm gonna put बर्तन इनसाइड so that you'll understand कि जब बर्तन धुलते हैं तो यहाँ पे स्पॉट्स तक नहीं पड़ते, क्योंकि वो एकदम स्टीम होके गरम गरम बर्तन निकलते हैं। उसको थोड़ा टाइम बाद आपको निकालना होता है, अदरवाइज हाथ जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट इट्स अ वेरी वेरी कूल थिंग। मतलब मैंने हमेशा देखा है अपने घर में कि बर्तन धोने में सबको ऐसा लगता है यार, बट इससे थोड़ा लाइफ ईजी हो जाता है। मैंने इसमें बर्तन लगा दिए हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे कटोरी, ये सब ग्लासेस एकदम सेट है, और नीचे वाले फ्लोर पे ये सब है, ठीक है। खाली है नीचे वाला फ्लोर, इसमें और चीजें भर सकते थे हम लोग, बट ठीक है अभी हम ऐसा वीडियो के लिए करना पड़ेगा हमको। ये हमारे ऐसे यहाँ पे जो भी अच्छा लगे सब डाल दो। इसके बाद यहाँ पे ना इसका अलग लिक्विड होता है, तो कुछ कैप्सूल्स होती है। ये जो बर्तन धोने वाला लिक्विड होता है ना वो अलग होता है, ठीक है। ये वाला लिक्विड थोड़ा सा जब शुरू में आया था तो एक बार मैंने नॉर्मल लिक्विड डाल दिया था, इसमें झाग हो गया था पूरा। याद है मैंने एक बार किधर कर दिया था तो उनके भी झाग हो गया था किसी और। मैं एयरप्लेन में भी गई थी और उसमें नीचे से झाग निकल रहा था। तो ये एक ब्रांड है, आप भी यूज कर सकते हो। इसको ऐसा पैक करने का, लॉक करने का, फिर इसको बंद करने का, फिर इसमें एक स्टार्ट वाला बटन है वो दबा दो, ऑल सेट एंड डन। अब ये बर्तन अपने आप धुल जाएंगे, कुछ नहीं करना, मतलब और सूख भी जाएंगे, और सूख भी जाएंगे, विच इज गुड। एक और चीज प्रशांत, यहाँ पे तो ये बर्तन धोने के बाद ऐसा या गंदा हो जाता है। अब इसका क्या करें, तो यहाँ पे ना इसमें एक अंदर कंपोस्टर होता है, तो मैं इसे खोलूंगी, सारा पानी नीचे चला जाएगा एंड देन उसके बाद हम इसे थोड़ा क्लीन कर लेंगे कि जाओ बेटा तुम्हारा टाइम आ गया है। तो सब चीज़ इसके अंदर जाएगी। तो हम लोग जैसे मान लो प्याज व्याज काटते हैं तो प्याज को ऐसा उधर डस्टबिन में डालते हैं, सब इसमें डाल देते हैं। तो प्याज, दाल जो भी है, मतलब सूखी सब्जी, गीली सब्जी जो भी होती है या फिर खाना बचा हुआ होता है, हम इसी में डालते हैं। एंड उसके बाद जो आवाज़ आए ना तो ये इससे क्लीन हो जाता है सारा। तो अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे पास आके। तो इट्स डन, इट्स सुपर क्लीन। नीचे से भी दिखा दे कंपोस्टर कहाँ होता है। तो कैसे समझाओ, कंपोस्टर इज छोटू मिक्सी, ठीक है, छोटू मिक्सी इनसाइड दिस थिंग, ताकि जितना भी गंदा हो वो वहाँ से साफ हो जाए। एंड अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये कंपोस्टर होता है, तो इट्स लाइक अ छोटू मिक्सी। ये हमारा ऐसा कुछ सामान है, इग्नोर दिस, बट दिस इज द कंपोस्टर। सो मूविंग ऑन, फ्रिज तो मतलब पता ही होगा, फ्रिज यहाँ पे हमेशा हर घर में होता है। तो जैसे अगर आप घर बदलते हो तो आप अपना सामान लेके जाते हो, फ्रिज वैसे ही रहता है। तो वही इसमें मतलब क्या दिखाऊं, जैसे फ्रिज नॉर्मल होता है वैसा ही फ्रिज है जैसे सबका फ्रिज होता है। अभी थोड़ा गंदा हो रहा है नहीं दिखा रही, अंदर बाहर से देखो। ये फ्रिज है, ये माइक्रोवेव है, ठीक है। ये माइक्रोवेव यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा यूनिट ऐसी होती है, जैसे नीचे ओवन, दिस इज माई गैस, दिस इज माइक्रोवेव,
इट इज सेट अप लाइक दैट, और चिमनी इसके नीचे होती है, ठीक है। तो ये बहुत स्मार्ट है। तो ये माइक्रोवेव है, वर्लपूल का माइक्रोवेव भी आपके घर में होगा, वैसे ही है। यहाँ पे माइक्रोवेव ऊपर होता है, अनलाइक इंडिया जैसे इंडिया में नीचे रखा होता है वैसा नहीं होता। ये गैस है, और यहाँ पे जो गैस है ये वाली इंडक्शन वाली है, तो मतलब ये इंडक्शन है, इजी टू क्लीन होती है। कुछ कुछ कॉइल्स वाली होती है, और कहीं कहीं वो जो बाकी अपार्टमेंट होते हैं नॉर्मल चूल्हा है, उसकी रोटी और उसकी चीज़ें बड़ी टेस्टी होती है। बट हमारे पास इंडक्शन है, दिस इज ऑल्सो गुड, ईजी टू क्लीन होता है। एंड ये इसका पैनल है, तो मतलब ऐसे ऐसे बटन बुटन नहीं है इसमें दबाने के लिए कि गैस कम कर दो, गैस ज़्यादा कर दो। तो ऐसे करूँगी तो वो गैस ऑन हो जाएगी, ऐसे करूँगी तो ये गैस ऑन हो जाएगी। तो ये वाला इसके लिए, ये वाला उसके लिए, वैसा कुछ है। 10 मतलब सुपर हॉट, अगर कम करना है तो 9, 8, 7, 6 कितना भी कर सकते हो। साइज़ ये छोटा है, वो बड़ा है, तो अगर मेरे को बड़ा करना है तो फिर वो बड़ा पूरा ऐसा बड़ा वाला हो जाएगा। दिस इज इट, मतलब ये पैनल है, इससे ये चूल्हा चलता है एंड इसी से अवन चलता है। तो अवन आई थिंक इंडिया में तो इतने कॉमन नहीं है, बट यहाँ सुपर कॉमन है। मतलब अगर आप स्टूडियो भी लोगे ना, वहाँ पे अवन आएगा, इसमें बहुत टेस्टी टेस्टी चीजें बना सकते हो। जैसे मेरी मम्मी पापा है, उनको तो मतलब पहले लगता था अवन और माइक्रोवेव सेम ही चीज़ है। नहीं, अरे मम्मी मारेगी हमें सुनेगी तो ये, बट ठीक है, ये अवन है। तो अवन में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मेरे को बिल्कुल भी बेकिंग नहीं आती, तो मैंने यहाँ पे आके सीखी, मतलब केक वेक बनाना ये सब। तो ये अवन होता है, एंड इसके अंदर आप पिज्ज़ा, बहुत सारी चीज़ें, मफिन्स, केक, ये सब बना सकते हो। ऐसे 2 ट्रेस अभी हमने रखी हुई है। सो दिस इज़ अमेजिंग थिंग। मतलब अगर आपको कुछ हेल्दी खाना है तो आप अपनी काफ़ी सारी जो सब्जियां हैं वो बेक करके खा सकते हो। ये नीचे मतलब इसमें मैंने अपना सामान रखा हुआ है, जितना भी अवन का, शुगर, मफिन की जो भी सामान, छोटा मोटा मेजरिंग, ये सब तो वो होता है। सो दिस इज यू नो 1 यूनिट ओनली। ये सब चीज़ें साथ में आती हैं। हमने कुछ नहीं खरीदा, माइक्रोवेव, गैस। हम मेरे पापा का ट्रांसफर में जॉब था, बड़ी दिक्कत होती थी जब भी नई जगह जाते थे, क्योंकि गैस नहीं मिलती थी। एंड अब तो इंडिया में भी काफ़ी सारी जगह इलेक्ट्रिक गैस चलती है, ये भी हमारी इलेक्ट्रिक वाली ही है। अभी एक और चीज़ जिससे लाइफ ईजी होती है वो है वॉशर ड्रायर। इंडिया में भी सबके घर में होती है। अब वो वाला टाइम तो रह गया, बस हम क्या बोलते थे, बैट मारते क्या उससे क्रिकेट खेलते थे हम लोग? बैट मारते थे। It's a long time back story, but this is dryer, this is washer। जैसे इंडिया में होता है वैसा नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट होती है। वॉशर में कपड़े धुलते हैं, ड्रायर में कपड़े सूखते हैं। बट इंडिया में भी जो फुली ऑटोमेटिक मशीन है उसमें सारी चीज़ें होती है, बट यहाँ की जो चीज़ है वो थोड़ी डिफरेंट है। जैसे ये वॉशर है, ठीक है, मैंने सुबह कपड़े धोए थे डेमो के लिए, क्या क्या करना पड़ता है लड़की को, बट ठीक है, सुबह मैंने कपड़े धोए थे। तो ये वॉशर से निकली हुई हमारी जैकेट है, एंड ये थोड़ी गीली है। लाइक कैन यू सी इट प्रशांत, इज इट लुकिंग गुड ऑन द कैमरा? लाइक कैन यू सेंस इट? ऐसे पता नहीं चल रहा, नहीं पता लग रहा क्या? बट ठीक है, फील आ जाएगी ना कि मतलब जैसे अपने मशीन से निकल के आते हैं इंडिया में, तो फुली वैसा कपड़ा है, ठीक है। ये वॉशर से निकला। अभी क्या यहाँ पे कोई तार तो होती नहीं, बालकनी है नहीं, तो कहाँ सुखाएंगे? और सर्दियों में धूप भी नहीं आती। सर्दियों में धूप नहीं आती तो कैसे कपड़े सूखेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे ड्रायर होता है। ड्रायर मतलब ये जो ऊपर वाला यूनिट है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप ड्राई कर दो और कपड़े ऐसे निकलते हैं। मतलब इट्स एज गुड एज मैं इसे अभी पहन सकती हूँ, ठीक है। तो वो इतने ज्यादा ड्राई होते हैं। सारे लोगों को ये भी लगता है कि यूएस में जब कपड़े धुल के निकलते हैं ना, तो ऐसे निकलते हैं जैसे वो तय होके निकले। मतलब जैसे बस तय होके निकले हैं, ऐसे जैसे वो रोटियां निकलती है वैसा नहीं होता है, ठीक है। कपड़े कुछ ऐसे निकलते हैं। अगर आप एकदम, जैसे मान लो मैंने अभी 3 घंटे पहले धोए थे, अगर मैं हाथ के हाथ जैसे वो उसका अलार्म बजाना खोलूँ तो कपड़े गर्म होते हैं, और मैं उसे ऐसे तय कर दूँ तो ऐसा लगता है सच में कि मतलब जैसे प्रेस हो रखे हैं, क्योंकि उसमें रिंकल बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये हमारा वॉशर ड्रायर है। यहाँ पे वही, मतलब आई डोंट डिस्क्लोज इट टू मच, बट बहुत सारे जैसे ऑटो डेलिकेट, ऑटो आयरन ड्राई, ये सब चीज़ें हैं। कलर, क्विक, वूल, स्टेन्स, जैसे एक नॉर्मल वॉशिंग मशीन में बटन होते हैं वैसा होता है। बट दिस इज द यूनिट। ये सारे घरों में नहीं होता है, हमारे घर में है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक फ्लोर पे एक यूनिट होगा और सारे अपार्टमेंट वाले वहां धो के आएंगे। कहीं कहीं होता है कि पूरे अपार्टमेंट में नहीं होता, अलग से यूनिट होता है, वहां जाके भी धो सकते हो। बट थैंकफुली हमारे अपार्टमेंट में है, सो इट्स इजी पीजी प्रोसेस। एक और वॉशिंग मशीन की इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ना, जैसे इंडिया में तो आप कहीं पे भी मशीन लगा लो, यहाँ पे यू कांट डू दैट। यहाँ पे मशीन का प्रॉपर जगह होनी चाहिए। यहाँ पे हाँ, मतलब जैसे यहाँ पे जगह है और इसमें पूरा पाइप, यहाँ पे सॉरी वो अपना कमरा है। तो यहाँ पे मशीन की प्रॉपर जगह होनी चाहिए, और यहाँ पे पीछे पूरे पाइप लगे हुए हैं जिनसे पानी आएगा, पानी ड्रेन होगा, हर चीज के लिए प्रॉपर पाइप लगे होने चाहिए। हाँ। अगर ये ऑलरेडी ये घर में नहीं बना हुआ तो ऐसा नहीं कि आप मशीन लेके आ जाओ और लगा लो। तो फिर ये चीज आप नहीं कर सकते। तो जिन घरों में मशीन नहीं होती उसमें लग भी नहीं सकती है, थोड़ा सैड हो जाता है वो। चलो अभी हमारा लास्ट चीज है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। लास्ट चीज इज
दिस इज एन AC/हीटर। इंडिया में जैसे एसीज होते हैं वो ऊपर लगे हुए हैं या फिर वो विंडो में लगे हुए, यहाँ पे होते हैं बट कम होते हैं। अभी नए अपार्टमेंट्स में यूजुअली ऐसा यूनिट होता है एंड इसे सर्दियों में भी यूज कर सकते हो आप, गर्मियों में भी यूज कर सकते हो। ये इसी अपार्टमेंट में अटैच है, हमारा अपना नहीं है, इसी में आया था और सारी बिल्डिंग में ऐसे ही है। या तो ऐसे होता है या फिर सेंट्रल हीटिंग होती है हाँ प्रॉपर। वो भी होता है, जैसे सेंट्रल हीटिंग उसमें गूगल नेस्ट वगैरह वो लोग लगा देते हैं, लेकिन हमारे पास ये है। इसमें क्या है, फैन, कूल, हीट। तो मतलब इसे हीट पे करोगे ना आप तो इसमें हीटर चल जाएगा। तो मतलब ये एक यूनिट आपको सर्दियों में गर्म रखेगा, हमारे सेइंग इट राइट क्या, सर्दियों में गर्म रखेगा और गर्मियों में ठंडा से। अभी बहुत हवा है, हाँ। तो वैसे ही जब सर्दियों में होगा तो मैं ऐसे ही बैठती हूँ उसके ऊपर अपने पैर रख के एंड मस्त हवा आती है। एंड मतलब इट्स लाइक गुड यूनिट कि आपको आई थिंक इन ऑल कि आपको जब आप नई जगह मूव करते हो तो आपको ये सब चीज़ें नहीं खरीदनी होती है। फॉर एग्जाम्पल डिश वॉशर, जितनी भी मैंने आपको चीज़ें दिखाई, ये सारी चीज़ें अपार्टमेंट्स के साथ मिलती है और इससे लाइफ ऑनेस्टली काफ़ी ईजी हो जाती है। तो ये है कूड़ादान, ये तो नॉर्मल है, ये तो हम लोग ऐसा खरीद के लाए अपन। ये डस्टबिन है हमारा, ये डस्टबिन है, ये कुछ नहीं है, बट ये कूड़ा है। इंडिया में क्या होता था ना कि मतलब कूड़े वाले भैया आते थे, वो बेल बजाते थे, फिर वो ऊपर जाते थे या नीचे जाते थे, फिर तब तक हमें कूड़ा डालना होता था, राइट? या फिर पहले पता क्या होता था? हाँ। जहाँ पे मैं रहता था ना, कहाँ 18 सेक्टर? अरे नहीं, रोहिणी सेक्टर 2 में पहले तो वहाँ पे एक जगह पे हमें फेंक के आना पड़ता था पूरा, बहुत पहले की बात है। हाँ वो भी होता था, वो भी होता था, बट उसके बाद अरे वो पैसे दो तो लेने आता था प्रशांत। फिर वो बाद में आना शुरू हुआ। हम कूड़े को कैसे डिस्पोज करें, इज अ मैटर ऑफ क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, कौन करोड़पति खेलने वाले हैं आपके साथ। तो हम अभी घर से बाहर निकलेंगे एंड सबसे इम्पोर्टेंट है चाबी निकालना, क्योंकि ऑटोमेटिक लॉक्स हैं, अगर हम बाहर चले गए तो फिर हम बाहर फंस सकते हैं। तो अभी आप आइए हमारे साथ। कूड़े को डिस्पोज करने के लिए यहाँ पे हर एक फ्लोर पे ट्रैश रूम होता है। ट्रैश रूम मतलब कूड़ादान। सो वेलकम टू कूड़ादान। यहाँ पे एक यूनिट होता है, अगर आपने फ्रेंड्स देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। एक ऐसा यूनिट होता है, तो अगर प्रशांत ले लो, तो जैसे अगर आपके पास ये गत्ते वाली चीज़ है वो तो आप यहाँ फेंक दो, तो यहाँ पे वो ये रिसाइकल हो जाता है। बेसिकली इनका फंडा है कि रिसाइकल वाला सामान अलग रखो और जो कूड़ा है वो अलग रखो। तो कूड़ा फेंकेंगे हम यहाँ। प्रशांत, व्हाट अ रिस्पांसिबिलिटी। कूड़ा फेंकने की जिम्मेदारी मेरे को मिलती है। मैंने बर्तन धोए, मैंने कपड़े धोए अपने ब्लॉग में। प्रशांत प्लीज। तो बहुत सिंपल फंडा है। यहाँ पे ये वाला डस्टबिन है, यहाँ कूड़ा नहीं फेंकना होता। यहाँ पे पेपर और कार्डबोर्ड फेंकते हैं बस, जो कि हमने हमारा फेंका है। ये सब रिसाइकल वाला सामान है। कूड़ा जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस पे क्लिक किया, ये खोला, कूड़ा डाला, ये कूड़ा डाला और ये से नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे कूड़ा सीधा नीचे गया एकदम, तो ये डंप हो जाता है कूड़ा। और भी अलग अलग चीजें हैं इसमें। अगर आपको ग्लास और प्लास्टिक फेंकना है तो आप अलग प्रेस से आप इसे प्रेस करोगे, फिर आप इसे खोलोगे तब चलेगा। ट्रैश फेंकना है ये, और ये ही न्यूज है। तो ये पूरा ऐसे इलेक्ट्रिक चीज है जिसमें कूड़ा सीधे नीचे जाता है। और फाइनली कूड़ा मतलब एक ग्राउंड फ्लोर पे एक जगह है, वहाँ पे कॉमन कूड़ा इकट्ठा होता है पूरी बिल्डिंग का, और सुबह आके कूड़े वाला आता है और वो सब पूरा कलेक्ट करके चला जाता है। तो घर पे नहीं आएगा भैया, हमें यहाँ जाना है, यहाँ से नीचे आएगा। सो दिस इज एन आवर लेटर और बर्तन धुल चुके हैं। और जब हम बर्तन दिखाएंगे आपको, ये चकाचक क्लीन होंगे। इन्हें सीधा शेल्फ में रखना होता है क्योंकि एकदम धो के सूख के चकाचक होते हैं। हल्का सा गर्म होता है जब मैं निकालती हूँ, मैंने एकदम खोल दिया, अदरवाइज आप छोड़ दोगे तो ठंडा हो जाएगा। एंड दे आर गुड यार, इजी पीजी। बर्तन वाली आंटी की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ की खुद बर्तन वाली लड़की हूँ, आंटी नहीं। ओके, ये है हमारी बर्तन वाली आंटी। ये बर्तन वाली आंटी हमारी। खुद से मतलब। बाय बाय का टाइम आ चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम होपिंग कि आपको अच्छा लगा होगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा ज्ञान बांट दिया। मेरे लिए ऑनेस्टली जब मैं आई थी तो काफ़ी सारी चीज़ें नई थी, एंड आई एम होपिंग कि अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है, आप कुछ नया देख रहे हो। आपको कुछ और देखना है तो कमेंट करके बताना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो डालूँ तो आपको पता लगे 100K होने वाले हैं। so happy, मतलब मैं काफ़ी खुश हूँ यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम होपिंग कि ये जो कंटेंट है, ये जो इंटरेक्शन है, ये जो प्यार है हमारा बना रहे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।